Exercise 4.2, question number 3. Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. हमें दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योगफल 27 है और उनका गुणनफल 182 है. Let the two required numbers are x and 27 minus x. Because if one number is x, then other number will be 27 minus x as their sum is 27. सेकेंड नंबर को सम में से फर्स्ट नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सेकेंड नंबर मिलेगा. एज पर क्वेश्चन देयर प्रोडक्ट इज 182. x into 27 minus x equal to 182. सेवन एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर. और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 माइनस 182 इक्वल टू 0. Since the first term is negative, therefore multiplying each terms by minus 1. सबका साइन चेंज हो जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0. Since the coefficient of x square is 1, therefore taking constant term 182, we have to find two numbers whose product is 182 and algebraic sum is minus 27. All possible factors of 182 are 1 into 182, 2 into 91, 3 4 5 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा. 7 इंटू 26, फिर 13 से कटेगा. 13 इंटू 14, फिर 14 से कटेगा. रिपीट होना चालू हो गया. अब बंद कर देना है. इसमें से दो नंबर लेना है जिसका सम या डिफरेंस 27 आना चाहिए. सम आता है 13 और 14 का. यह माइनस है तो दोनों में माइनस साइन लगाएंगे. माइनस 13 माइनस 14, माइनस 13 माइनस 14, इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा. अब इस वाले टर्म को इन्हीं दो भागों में बांट करके लिखना है. माइनस 13x और माइनस 14x. पेयर बनाना है. यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 13, यहाँ से माइनस 14 कॉमन लिया. x प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया गया है. 14 से इसको डिवाइड करने पर 13 आएगा. फिर दोनों से x माइनस 13 कॉमन ले लिया. यहाँ x बचेगा, यहाँ पर माइनस 14. If first term is 0, then x minus 13 equal to 0, x equal to 13. If second term is 0, x equal to 14. Answer. The required two numbers are 13 and 14. Question 4. Find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365. हमें दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनका वर्गों का योग 365 है. Let the two consecutive positive integers are x and x plus 1.
As per question, sum of their squares is equal to 365. X square plus x plus 1 whole square is equal to 365. ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज किया, ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस डबल ऑफ प्रोडक्ट 2x प्लस बी स्क्वायर सेकेंड टर्म स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 प्लस 1 एंड माइनस 365 इक्वल टू माइनस 364। 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग ईच ऑफ बोथ साइड्स बाय 2। we get x square plus x minus 182। पिछले क्वेश्चन के अनुसार एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म लेंगे माइनस 182, इसके दो फैक्टर निकालेंगे जिनका प्रोडक्ट 182 आवे, माइनस 182 और सम प्लस 1 आना चाहिए। वे नंबर हैं 14 और माइनस 13, इनका प्रोडक्ट माइनस 182 और इसका अलजेब्रिक सम 1। अब बीच वाले टर्म को इन्हीं दो भागों में बांट करके लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। पेयर बनाया, इन दोनों से x कॉमन, इन दोनों से माइनस 13 कॉमन, ये प्लस हो जाएगा, 13 से इसको डिवाइड करने पर 14 आएगा, x प्लस 14 कॉमन, x माइनस 13 बचेगा। ये फर्स्ट टर्म इज 0, देन x इक्वल टू माइनस 14। इफ सेकंड टर्म इज 0, x माइनस 13 इक्वल 0, देन x इक्वल टू 13। Since we have to find two consecutive positive integers, therefore neglecting minus 14. Two consecutive positive integers are 13 and 13 plus 1, 14. Question 5. The altitude of right triangle is 7 cm less than its base. एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। If the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides. यदि hypotenuse 13 सेंटीमीटर है तो शेष दो भुजाओं को ज्ञात करना है। Let ABC is a right triangle. Right angle side B. बेस को x माना तो अल्टीट्यूड हो जाएगा 7 सेंटीमीटर कम, x माइनस 7। लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर। देन अल्टीट्यूड इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर। इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, square of hypotenuse equal to sum of squares of other two sides, AC square equal to AB square plus BC square। AB is x square plus BC is x minus 7 whole square। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज किया, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू टर्म्स
प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म एक्स स्क्वायर 2x² माइनस 14x प्लस 49. If the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides. Hypotenuse AC की जगह पर 13 लिख लिया. As per question, 2x² minus 14x plus 49 is equal to 13 square. इसको इधर ट्रांसफर करेंगे. टू से डिवाइड कर दिया. एक्स एक्चुअल कोएफिशिएंट 1 है, केवल कांस्टेंट टर्म लेंगे. इसके दो फैक्टर निकालेंगे जिनका अलजेब्रिक सम -7 होना चाहिए. इनका प्रोडक्ट होना चाहिए -60 और अलजेब्रिक सम -7 आना चाहिए. वे नंबर होंगे 12 और 5. बड़ा में माइनस साइन लगाएंगे. -12 n + 5. प्रोडक्ट इज -60 एंड अलजेब्रिक सम इज -7. बीच वाले टर्म को इन्हीं दो भागों में स्प्लिट करके लिखना है. -60 = 0. पेयर बनाया, इन दोनों से x कॉमन लिया, इन दोनों से +5 कॉमन लिया. x -12 कॉमन. If first term is 0, then x -12 = 0, x = 12. If second term is 0, x + 5 = 0, x = -5. Value of x cannot be negative because it is length of side, therefore neglecting -5. Answer: other two sides are 12 and 12 - 7, 5 cm. and 5 cm. Question 6. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. एक दिन में एक कुटीर उद्योग कुछ पोट्री आर्टिकल का उत्पादन करता है. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than the twice the number of articles produced on the day. यह देखा गया कि किसी दिन उत्पादन किए गए आर्टिकल की संख्या के दुगने से 3 गुना उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है. If the total cost of production on that day was ₹90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो हमें सामान की संख्या ज्ञात करना है उस दिन जो उत्पादन किया गया और प्रत्येक सामान का मूल्य ज्ञात करना है. Let the number of articles be x. Then cost of production is equal to 2x plus 3. As per question, total cost of production ₹90. Cost of one article is 2x plus 3. Then cost of x article equal to product of these two. X into 2x plus 3 is equal to 90. Product of x and 2x is 2x square plus product of x and 3 is 3x. 90 के साथ ले आया. Coefficient of x square is 2.
Constant term is minus 90. First, we will find the product of 2 and minus 90. Minus 180. We have to find two numbers such that their product is minus 180 and their algebraic sum is plus 3. Those numbers are 15 and 12. 15 and minus 12. बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे इन दो भागों में 15 और माइनस 12x। यहाँ से x का मान लिया 2x प्लस 15, यहाँ से माइनस 6 का मान लिया 2x, माइनस का प्लस हो जाएगा 6 से डिवाइड करने पर 15, 2x प्लस 15 कॉमन, यहाँ x बचे गए हैं माइनस 6। If first term is 0, then 2x plus 15 equal to 0, 2x equal to minus 15. If second term is 0, x minus 6 equal to 0, x equal to 6. Since x is number of article, it cannot be fraction or negative. Therefore, neglecting this number, taking x equal to 6, answer number of article is x equal to 6. Produced that day, number of article equal to x equal to 6 and cost of each article. Two x plus 3, 2 into 6 plus 3, 15 rupees.